नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में गुरुवार सवेरे बदमाशों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। वार्ड संख्या 21 में रहने वाले कांग्रेस नेता और पार्षद राजेंद्र बबेरवाल के घर पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वारदात को बेहद शातिराना ढंग से अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे 2 अज्ञात युवक बाइक से पहुंचे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले वीडियो कॉलिंग के जरिए मकान की लोकेशन और जानकारी पक्की की, फिर पार्षद के मुख्य दरवाजे को निशाना बनाकर एक के बाद एक करीब 1 दर्जन से अधिक फायर किए। जयपुर के दुद्दू क्षेत्र में गुरुवार को नेशनल हाईवे 48 पर पातोड़ी कट के पास एक सड़क हादसा हुआ। केमिकल से भरे एक टैंकर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और जाम लगने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही दुद्दू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत यातायात व्यवस्था संभाली और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। राजस्थान की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना को केंद्र से वित्तीय स्वीकृति दिलाने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने परियोजना को लेकर पीआईबी नोट तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार यह पीआईबी नोट संभवतः केंद्र सरकार की अगली बैठक में रखा जा सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 79,000 करोड़ रुपए है। भजनलाल सरकार इस परियोजना के लिए केंद्र से 90% फंडिंग की मांग कर रही है। नीट 2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पाया कि लीक हुआ प्रश्न पत्र यश यादव नाम के एक आरोपी के जरिए राजस्थान पहुंचा था। सूत्रों के अनुसार कि पेपर के लिए छात्रों से 2 से 5 लाख रुपए तक की रकम वसूली गई थी। सूत्रों की माने तो यश यादव की जान पहचान एक अन्य आरोपी विकास बिवाल से थी। जांच में पता चला है कि विकास बिवाल के पिता दिनेश बिवाल ने ही प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन किया था और उसे पीडीएफ में बदला था। इसके बाद आरोपियों ने प्रश्न पत्र को राजस्थान के सीकर जिले के कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच बांटने से पहले उसे हाथ से लिखा था। भारत के मौसम में अगले कुछ दिनों तक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर रहेगा, तो कहीं तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी आगे बढ़ने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे जुड़े जम्मू क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब 3000 किलोमीटर लंबा एक विशाल मौसम सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जो कभी भी समुद्री तूफान और तेज मौसम बदलाव का कारण बन सकता है। भीलवाड़ा शहर के एक ज्वेलरी शोरूम की छत पर आज गुरुवार को अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग के पास के फर्नीचर दुकान तक भी पहुंच गई। मामला शहर के कोतवाली थाना के राजेंद्र मार्ड मोड़ पर स्थित डीपी ज्वेलर्स का है। सुबह करीब 11:15 बजे आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि शोरूम की छत पर एक होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ था। सुबह सबसे पहले वहां पर चिंगारी से आग लगना शुरू हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे आग फैलती रही। हवा तेज होने के कारण आग की लपटें पास की दुकान तक पहुंच गई और उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरुवार को जालोर जिले के पानसेरी गांव में गुरुवार सुबह की सैर की। इस दौरान उन्होंने गांव वालों, स्कूली बच्चों, किसानों और पशुपालकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को अभिवादन किया और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने स्कूल जा रहे बच्चों से भी बातचीत की, उन्हें चॉकलेट और टॉफियां बांटी और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने और बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुबह की सैर के बाद सीएम शर्मा ने गांव के चौहटा पर गांव वालों के साथ चर्चा की, जहां लोगों ने स्थानीय विकास से जुड़ी कई मांगे रखी। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को गांव वालों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में गुरुवार सुबह बड़ा मिसमैनेजमेंट सामने आया। हॉस्पिटल की मुख्य बिल्डिंग के करीब 30% एरिया में अचानक बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और सुबह 7:30 बजे से 8:15 बजे तक ऐसे ही हालात बने रहे। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम देख रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी तक नहीं लगी, जबकि करीब पौने घंटे तक बिजली सप्लाई बंद थी। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर नगर निगम में कार्रवाई करते हुए हेल्थ इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एक दलाल को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। फिलहाल एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नागौर की कृषि उपज मंडी में पिछले 10 दिन के दौरान मसाला जिन्सों ने बाजार को पूरी तरह गजमाए रखा। खास तौर पर जीरा, सौंफ और इसबगोल में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंडी में हुई खरीद फरोख्त के दौरान जीरे के भाव पहले से तेजी से बढ़े और फिर अचानक टूट गए। सौंफ में सबसे ज्यादा अस्थिरता रही, जहां भाव 19,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने के बाद 4,000 रुपए तक नीचे आ गए। कई किसानों को उतरते चढ़ते भावों के बीच तगड़ा झटका लगा।
देश प्रदेश में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले राजस्थान के हजारों कलाकारों, रंगकर्मियों, सांस्कृतिक कर्मियों व संवेदनशील लोगों की तरफ से प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा को एक भावपूर्ण चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में उनसे अपील की गई है कि प्रदेश में वन्य प्राणी नील गायों की हत्या संबंधी जो भी क्रूर प्रावधान है उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। इस संदर्भ में रंग कर्म से जुड़े प्रदेश के बड़े संगठनों में शामिल भारतीय जन नाट्य संघ के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा ने रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से मुख्यमंत्री को उनके सचिवालय स्थित सीएमओ ऑफिस को पत्र भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। भाजपा सांसद संबित पात्रा आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि साल 2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी ने 54 व्यक्तिगत विदेश यात्राएं की। उन्होंने दावा किया है कि इन यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे कोई भी आधिकारिक, सरकारी या संसदीय दौरा शामिल नहीं है। वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक फोरम में 26 के हल्फनामों में उनके द्वारा घोषित आय के विवरण के आधार पर 10 वर्षों में उनकी कुल घोषित आय 11 करोड़ रुपए थी। करौली में प्रसिद्ध कैला देवी आस्था धाम की राह को अब सुगम बनाने की कवायद की जा रही है। आने वाले समय में करौली से कैला देवी तक न केवल चमचमाती सड़क नजर आएगी, बल्कि सड़क की चौड़ाई 7 से बढ़कर 10 मीटर करने में वाहन फरीट से दौड़ते दिखेंगे। नई सड़क निर्माण के बाद जहां कैला माता के लाखों भक्तों को राहत मिलेगी, वहीं क्षेत्र का आवागमन सुगम हो सकेगा। सड़क के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग सपोर्टा की ओर से करीब 20 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर उच्च स्तर पर भिजवा दिए गए हैं। झुंझुनू जिले में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित 90 FM रेडियो स्टेशन को अपना निशाना बनाया। इस हादसे में रेडियो स्टेशन के लाखों रुपए के उपकरण जलकर खाक हो गए, जिससे स्टेशन से होने वाला प्रसारण पूरी तरह बंद हो गया। रेडियो डायरेक्टर राजन चौधरी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बिजली गिरने का झटका इतना तेज था कि स्टेशन के सुरक्षा कवच को भेदते हुए करंट ने तकनीकी उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचाया। दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के गुड़ाकटला कस्बे में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। नारायणी माता सड़क मार्ग पर घर के बाहर चारपाई पर सो रही वृद्ध महिला के पैरों से बदमाश ग्राइंडर मशीन से चांदी के कड़े काटकर फरार हो गए। एक बदमाश ने महिला से पानी पिलाने के लिए कहा। जैसे ही वृद्धा पानी लेने के लिए उठी, बदमाशों ने उनका मुंह दबाकर जबरन घर के अंदर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने अपने साथ लाई इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन से महिला के बाएं पैर पर पहना करीब 500 ग्राम वजनी चांदी का कड़ा काट लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।